So, good morning students. Myself Professor PB Ingde. Okay, and today we have to conduct some numericals on engineering thermodynamics. So in last lecture boys, in last lecture also we had discussed some numericals, okay, on a topic of engineering thermodynamics. Okay, so today we have to continue with lecture number 15. Lecture number 15. तो देखिए अभी बॉयज, व्हाट इज वी हैव टू सॉल्व हियर, क्या प्रॉब्लम दिया है. ड्यूरिंग अ सर्टन प्रोसेस द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय दिस इक्वेशंस. मतलब हमारे को यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन दिया है, काय के फॉर्म में दिया है, एक इक्वेशन में दिया है. ओके, सो व्हाट इज गिवन डाटा, आई राइट डाउन द गिवन डाटा हियर. So equation C is equal to what is in bracket 0.4 plus 0.004 T किलोजूल पर kg डिग्री सेल्सियस. ये हमारे को C दिया है. बाद में देखिए, find the heat transfer. What is asked in the problem? Determine the value of the Q. Heat is transfer. How much heat is transfer? And mean specific heat of a gas means Cm, which is asked in the problems. These are the two conditions asked in the questions. When the temperature change from 25 degrees Celsius to 15 degrees Celsius means initial temperature T1 is 25 degrees Celsius and another temperature T2 is how much, 15 degree Celsius. So convert this T1 into degree Kelvin. एंड मास इज गिवन, हाउ मच मास, इट इज 5 kg. हमारे को मास दिया है दोस्तों यहाँ पे 5 kg. तो अब देखिए, आप इसको केल्विन में कर सकते हैं 2 + 73 करके. ओके, यू हैव टू कन्वर्ट द सेल्सियस इनटू केल्विन. अब देखिए ये हीट ट्रांसफर और स्पेसिफिक हीट मीन कैसे निकालेंगे. सो बाय यूजिंग द स्पेसिफिक हीट इक्वेशन. क्या इक्वेशन है हमारा, सॉल्यूशंस. ओके, so by consider the equation specific heat equations by specific heat equations. Okay, so what is our heat equation boys? Q is equal to m c dt. ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब यहाँ पे हमारे को क्या दिए, प्रोसेस दिए. ये प्रोसेस में C का इक्वेशन दिया है 0.4422. So this C is replaced by this value. So what is, I am write down here, Q is equal to mass. C is replaced by the equations 0.4 plus 0.004 T bracket complete dt. अब एक प्रोसेस दिया है, मतलब we know the process, the system change from one state to the another state like that. यहाँ से 1 से लेके तो ऐसे 2 तक चेंज हुए, ऐसी प्रोसेस दी है. अब हम टोटल हीट निकालेंगे बच्चों, तो मीन निकालेंगे टोटल. तो ये इक्वेशन हो जाएगा इंटीग्रेशंस विद इन द लिमिट्स फ्रॉम व्हाट इज T1 टू T2 फॉर अ प्रोसेस. तो देखिए अभी Q. ओके, मास कितना दिया बच्चों, 5 कांस्टेंट है इन अ ब्रैकेट इंटीग्रेशंस T1 टू T2. अब इसको मैं टेम्परेचर को सेपरेट करूँगा डिफरेंशिएट के लिए. 0.4 dt प्लस इंटीग्रेशंस, या 5 तो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाएगा, प्लस इंटीग्रेशन लिमिट्स T1 टू T2 0.004 T dt. ओके, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस बॉयज. इसका आंसर क्या मिलेगा हमारे को, 5 पूरे ब्रैकेट को. अब इसका क्या आएगा फिर बताइए, इंटीग्रेशन 0.4 T 0.4
टी, इसके लिमिट्स, द लिमिट इज T1 टू T2 प्लस, यहाँ पे देखिए दोस्तों 0.004 ये आ जाएगा T²/2, आप पढ़ चुके ये विद इन द लिमिट्स T1 टू T2 गाइज, ये मिल गया हमारे को। आफ्टर दैट अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिमिट पुट करूँगा T2 का, यहाँ पे भी लिमिट पुट करूँगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फिर क्या इक्वेशन मिलेगा देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके तो फिर हमारे को इक्वेशन मिल गया हीट ट्रांसफर Q का इज इक्वल टू 5 तो पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है इनटू ओके 0.4 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 राइट, प्लस इधर देखिए ये वाला, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ यहाँ पे, सो प्लस ओके प्लस करने के बाद में क्या है दोस्तों, फिर 0.004, अब यहाँ पे क्या था हमारे पास में स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा फिर T2² माइनस T1² अपॉन 2 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके अब लिमिट की वैल्यू हमारे को पता है, यू पुट द लिमिट वैल्यू, सो Q 5 बिग ब्रैकेट 0.4 ओके इन ब्रैकेट T2 का कितना टेम्परेचर दिया बच्चों 125 माइनस T1 का कितना दिया है दोस्तों 25 प्लस 0.04 इंटू 125² माइनस 25² डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट कंप्लीट। तो फिर क्या बचेगा दोस्तों देखिए Q इज इक्वल टू 5 आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट इज रिमेनिंग हियर 40 प्लस 30 ओके यू सॉल्व दिस, so what is the final answer, Q is equal to 350 किलो जूल, इतनी हीट यहाँ से ट्रांसफर होंगी बच्चों, दिस मच हीट इज कैलकुलेटेड। ये हमारा हो गया पहला आंसर। अब सेकंड इन्होंने दोस्तों पूछा है हमारे को मीन स्पेसिफिक हीट, तो सेकंड के लिए देखिए अभी वेरी सिंपल, मीन स्पेसिफिक हीट मतलब क्या आ जाएगा Q इज इक्वल टू m Cm dt, तो जस्ट यू पुट द वैल्यूज, Q हमने निकाला कितना है 350, मास हमारे को दिया है कितना 5, वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस Cm, dt का मीनिंग क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 दोस्तों देखिए, तो आफ्टर दैट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो फिर Cm इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, व्हाट इज Cm इज इक्वल टू, तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ 1 मिनट, तो फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या मिलेगा, Cm इज इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाय 5 इंटू T2 का वैल्यू कितना है 125 माइनस 25, तो सॉल्व कीजिए कितना है स्पेसिफिक हीट आ जाएगा Cm इज इक्वल टू व्हाट इज 0.7 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस राइट, दिस मच आंसर वी हैव टू गेट। तो सेकंड हमारे को मिल गया यहाँ पे Cm, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आंसर 0.7 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द एंड ऑफ द प्रॉब्लम्स, वेरी सिंपल प्रॉब्लम वाइज। नाउ वी हैव टू डिस्कस द प्रॉब्लम नंबर 2। तो पढ़िए अभी प्रॉब्लम नंबर 2 क्या दिया है, व्हाट इज द प्रॉब्लम नंबर 2 इज देयर।
अब ये प्रॉब्लम नंबर 2 डिपेंड है बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन पे। हाँ, इधर देखिए अभी हमने आइडियल गैस इक्वेशन या फिर परफेक्ट गैस इक्वेशन पढ़ चुके हैं, तो उस पर ये प्रॉब्लम डिपेंड्स है। तो देखिए अभी गिवन हाँ, एंड ऑक्सीजन सिलेंडर एज कैपेसिटी हाउ मच 300 लीटर्स, मतलब हमारे को एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया है बच्चों। सपोज आई ड्रॉ द ऑक्सीजन सिलेंडर, ओके एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया है हमारे को, द सिलेंडर इज गिवन। हाँ, अब इसकी कैपेसिटी कितनी है बच्चों 300 लीटर्स, मतलब इसमें ऑक्सीजन रखा है पूरा, द ऑक्सीजन गैस विल बी फिल अप देयर, मतलब इसका वॉल्यूम दिया है हमारे को 300 लीटर्स। ओके, तो कन्वर्ट द लीटर इनटू मीटर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम 300 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर क्यूब, ये हो गया इसका वॉल्यूम ऑफ दिस ऑक्सीजन सिलेंडर। अब इसमें जो ऑक्सीजन है बच्चों उसका प्रेशर कितना दिया है 3.1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये प्रेशर पे यह गैस रखा है P वाला, तो ये मेगा न्यूटन का करेंगे हम न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा फिर 3.1 न्यूटन के लिए, तो क्या आएगा फिर 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस और नो? यस। इसको 10⁻6 में लिखता हूं मैं, तो ये बन गया फिर 10⁻6 प्रेशर का। उसके बाद में देखिए फिर क्या बोला है, स्टॉप हॉल इज ओपन। सपोज यहाँ पे एक स्टॉप हॉल दिया है, इसको मैं एक स्टॉप हॉल निकालता हूँ। ओके, यहाँ पे एक स्टॉप हॉल दिया है। अब जब हमने स्टॉप हॉल को ओपन किया, इसको ऊपर लेके चले गए, ओके सपोज द स्टॉप हॉल इज ओपन, तो सम गैसेज यूज, इसमें का हमने कुछ गैस यूज कर डाला ऑक्सीजन वाला। ओके, फिर इसका प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर इज फॉल। जैसे ही इसका गैस हम यूज करेंगे तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर कम हो गया। बोलते दोस्तों वो कितना हो गया, देखिए ये अगर मेरा इनिशियल प्रेशर P1 है, आफ्टर द यूज प्रेशर P2 कितना हो गया 1.7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कन्वर्ट करो इसको, ये बन जाएगा 1.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और टेम्परेचर बन गया बच्चों ये T2 150 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द मास ऑफ ऑक्सीजन यूज। क्या सवाल पूछा हमारे को, कितना हमने मास यूज किया ऑक्सीजन का, ये पूछा है। डेंसिटी दिया हमारे को ऑक्सीजन की, व्हाट इज डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस के लिए दिया है। ओके, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन, हाउ मच इट इज 1.429 kg पर मीटर क्यूब। और प्रेशर, ये सब कौन सी सिचुएशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। ओके दोस्तों, यस। तो डेंसिटी हमारे को दी है, उसके बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये सब सिचुएशन हमारे को यहाँ पे मिल गई। तो अब देखिए यहाँ पे बॉयज, अब यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर मैं लिख लेता हूँ। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हमारे को, इनिशियल T1 इज गिवन 80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन प्रेशर दिस मच, इनिशियल टेम्परेचर, यूज़ करने के बाद का प्रेशर, उसका टेम्परेचर्स, उसका वॉल्यूम दिया है, और बाद में ये डेंसिटी दी है। तो आफ्टर गिवन ऑल दिस डाटा, ओके, तो अब इधर देखिए इनिशियल टेम्परेचर पे ये T0 मैं लिख लेता हूँ। T0 ये दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये फिर T0 कितना हो जाएगा केल्विन में 273 केल्विन। ओके, और प्रेशर दिया है हमारे को P0 1.01325 बार, तो ये न्यूटन में हो जाएगा दोस्तों 1.01325 10⁻, व्हाट इज बार का 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ये पूरा मैंने गिवन डाटा लिख लिया और आपको प्रॉब्लम भी समझ में आ गया। तो देखिए अभी अब हमारे को यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कितना मास यूज हो गया सिलेंडर में से, तो फिर हम कौन सा यूज इक्वेशन करेंगे? अब बाय यूजिंग द परफेक्ट गैस इक्वेशन, सो बाय यूजिंग परफेक्ट गैस इक्वेशंस। तो दोस्तों क्या इक्वेशन हमारा परफेक्ट गैस का बताइए? PV इज इक्वल टू MRT, बराबर है। तो हम अभी ऑक्सीजन की वैल्यू निकालेंगे R, मतलब R की वैल्यू कितनी है? तो देखिए अब कैसे इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यू सी हियर P मास अपॉन वॉल्यूम इंटू R इंटू T। अब मास अपॉन वॉल्यूम मतलब क्या होती है दोस्तों? हमारी डेंसिटी। तो ये P इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम मतलब रो 0 R इंटू T। तो R की वैल्यू कितनी होगी गाइज? R की वैल्यू होगी यहाँ पे R इज इक्वल टू प्रेशर P0 अपॉन रो 0 इंटू T0। वैल्यू पुट कीजिए तो R आ जाएगा हमारे लिए। P0 कितना दिया हमारे को? 1.01325 इंटू 10⁵ हमारे को बार दिया था, तो डिवाइडेड बाय रो 0 कितना दिया है? डेंसिटी दी है हमारे को 1.429 इंटू T0 273। तो यार मिल गया हमारे को दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन का, इट इज़ 0.259 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, ये जो सिलेंडर है यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ वापिस से। इसको यहाँ पे मैंने स्टॉप हॉल लगा दिया। ओके, इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन दिया है। तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन दिया इसका R का वैल्यू हमने अभी निकाला, इट इज 0.259 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब R हमारे को पता चल गया बच्चों। अब इसके अंदर मास कितना है ये ऑक्सीजन सिलेंडर का? इनिशियल मास मैं अभी इनिशियल के लिए पढ़ूंगा। फॉर इनिशियल मास ऑफ ऑक्सीजन, इसको यूज करने के पहले इसके अंदर कितना मास है ये मैं निकालूंगा। तो यहाँ पे भी मैं इनिशियल के लिए कंडीशन यूज करूंगा, आइडियल गैस इक्वेशन और परफेक्ट गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू MRT। अब इनिशियल के लिए तो ये P1 V1 मास M1 और T1। तो फिर क्या फार्मूला बनेगा? M1 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन R T1 दोस्तों। तो फिर वैल्यू पुट कीजिए कितना मास इसके अंदर है। प्रेशर जो है हमारे को प्रेशर गिवन दिया इनिशियल, वो कितना है बच्चों? 3.1 इंटू 10⁶। ओके, वॉल्यूम तो सिलेंडर का चेंज होगा क्या? नहीं, वो तो फिक्स रहने वाला है। वॉल्यूम क्या है इसका? कांस्टेंट रहने वाला है। तो वॉल्यूम हमारे को दिया है सिलेंडर का 300 ओके इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय R का वैल्यू देखिए दोस्तों क्या है? 0.259 किलो जूल में है ये। किलो जूल की अगर जूल मल्ट करेंगे हम तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बच्चों? 10⁻³ हो जाएगा। फिर अभी ये 10⁻³ किलो जूल का मैंने जूल किया, अभी यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। जूल करेंगे तो 10,000 से क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाइड बाय 1000 से, तो ये 0.259 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा जूल में। आप ये वैल्यू काय में पुट कर सकते हैं? तो किलो जूल में पुट कीजिए। जूल में अगर किलो जूल में पुट करेंगे तो ये प्रेशर काय में पुट करने पड़ेगा? फिर किलो न्यूटन में। हम इसको न्यूटन पर मीटर में कर रहे हैं इसलिए हमने इसकी वैल्यू काय में पुट की दोस्तों? जूल में। इंटू T1 टेम्परेचर कितना है हमारे पास में? देखिए 18 डिग्री सेल्सियस। उसका केल्विन में हम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा फिर? 291 केल्विन्स।
ओके, यहाँ पे मैं दिखता हूँ T1 कितना था 80 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करने के लिए 80 + 273, तो ये हो गया हमारे पास में 291 केल्विन। अब ये पूरी वैल्यू हमने पुट कर डाली दोस्तों, तो फिर हमारे को मास कितना मिल गया, इनिशियल मास हमारे को मिल गया आफ्टर डूइंग ऑल दिस 12.3 kg। मतलब इतना मास इसके अंदर क्या है, स्टोर है इनिशियली। व्हाट इज द मास इज स्टोर्ड, m1, द m1 इज 12.3 kg बिफोर यूजिंग, इतना है। अब यूज़ कब हुआ, जब ये स्टॉप वॉल को हमने ओपन किया। जब हमने स्टॉप वॉल को ओपन किया तो इसमें का कुछ मास निकल गया बोलते, तो कितना मास निकल गया तो हम वो कैलकुलेट करेंगे अब सेकंड इसमें। तो देखिए अभी तो उसके लिए हमने फिर यूज़ करेंगे फॉर आफ्टर द, मतलब वो लीक उसमें से निकल गया, तो फॉर फाइनल मास कंडीशंस, इसको यूज़ करने के बाद में। तो इसके लिए क्या कंडीशन बचेगी फिर, P2 V2 M2 R T2 दोस्तों। तो M2 इज इक्वल टू हो जाएगा फिर P2 V2 अपॉन R T2। पुट कीजिए वैल्यू M2। प्रेशर डिक्रीज हो गया, जब उसमें से हमने गैस निकाला तो उसका प्रेशर कम हो गया। तो वो प्रेशर कितना हो गया था बच्चों, वो हो गया हमारे पास में आफ्टर रिड्यूसिंग द प्रेशर 1.7 मेगा न्यूटन का हमने किया था किलो 10 टू द, मतलब न्यूटन में 10 टू द पावर 6। वॉल्यूम तो हमारा फिक्स रहेगा, वो चेंज होगा क्या, नहीं, 3 × 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय R 0.257 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल में इंटू T2 कितना हुआ था बच्चों, T2 हो गया था रिड्यूस, कितना टेम्परेचर कम हुआ उसका वाला 15 डिग्री सेल्सियस से। तो इसका केल्विन में कितना हो जाएगा, ये 15 + 273 ये बन गया केल्विन में। तो केल्विन में बनने के बाद में ये कितना हो जाएगा 818 केल्विन्स, ये सर नो, यस। तो यहाँ पे पुट कीजिए, सॉरी 288 केल्विन्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 288। तो फिर M2 कितना बचा आफ्टर डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशन, 6.83 kg। इतना मास उसके अंदर बचा बच्चों, किसमें, ये सिलेंडर में। मैं वापस से अब डायग्राम यूज करता हूँ। मतलब जब ये वॉल हमने ऊपर उठा लिया यहाँ का, द वॉल इज, स्टॉप वॉल इज ओपन, तो फिर इसमें कितना मास बचा, द मास रिमेनिंग इन अ सिलेंडर इज M2 6.83 kg। तो फिर सवाल क्या पूछा है, तो कितना मास यूज हुआ, हाउ मच मास इज यूज। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज यूज, मास ऑफ ऑक्सीजन इज यूज, वेरी सिंपल है। हमारे पास में 100 रुपये थे, हमने कितने खर्चा किए 50, तो फिर कितने बचे, तो 100 - 50, तो फिर कितना हमने खर्चा किया, डेल्टा M1 माइनस M2। तो डेल्टा M इज इक्वल टू M1 हमने निकाला है, M1 कितना है हमारे पास में दोस्तों 12.3, ये इसका ओरिजिनल था। हमारे पास में 100 रुपये थे, उसमें कि हमने कितने खर्चा किया 50 रुपये, तो 6.83 kg इतना मास उसमें बचा है। तो डेल्टा M कितना आ गया दोस्तों फिर 5.46 kg, इतना मास हमने यूज किया। ओके, so this is the simple problem, not any difficult will be there boys. Okay, now we have to discuss the another problem, numerical number 3rd. These 7 number problems, very easy problems. So look at here boys, what is in the problems. First I write down the given data. गैस टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर लिख दिया मैंने 20 डिग्री सेल्सियस, इसका कन्वर्ट करूंगा मैं केल्विन में, कितना हो जाएगा दोस्तों
20 + 273, ये हो जाएगा 392, ये बन गया 293 केल्विन। प्रेशर कितना दिया है यहाँ पे, प्रेशर दिया है इसका P1 1.5 बार, और वॉल्यूम कितना दिया है 0.1 मीटर क्यूब। ओके, मतलब एक गैस दिया, एक प्रेशर दिया और उसका वॉल्यूम दिया, एक सिस्टम दी है, सिस्टम के अंदर ये सब चीज़ें रखी है। ओके, इसका हमारे को इनिशियल प्रेशर दिया है, टेम्परेचर T1 दिया है, वॉल्यूम दिया है, दीज आर द स्टेट इज गिवन। फिर मैं गैस को क्या कर रहा हूँ बच्चों, कंप्रेस। इसके अंदर जो गैस थी, ये गैस है, इसके अंदर ये गैस को क्या कर दिया हमने, दबा दिया, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने से क्या हो जाएगा, ये गैस का जो वॉल्यूम है दोस्तों ये हो गया कम, क्योंकि इसको हमने क्या किया, दबाया ऊपर से, गैस को कर दिया हमने कंप्रेस, पाइप, पिस्टन एंड सिलेंडर। तो कंप्रेस करने से क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ गया तो P2 बढ़ गया फिर 7.5 बार दोस्तों, वॉल्यूम हो गया उसका कम, ये हो गया 0.04 मीटर क्यूब। दबाने से कोई भी चीज़ हमारे पास में इतनी बड़ी है, इसको अगर हम दबाएंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, जैसे छोटी हो गई, मतलब इसका प्रेशर बढ़ गया और वॉल्यूम कम हो गया। तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द गैस, तो इसका टेम्परेचर T2 कंप्रेस करने के बाद में इतना होगा। व्हेन यू कंप्रेस द गैस वी नो द P2, वी नो द V2, T2 हमारे को यहाँ पे पूछा है ये गैस के बारे में, ये हमारा गैस था यहाँ पे। ओके, तो ये गैस कितना हो जाएगा, तो देखिए बाय सिंपल सॉल्यूशंस, वेरी इजी प्रॉब्लम। सो बाय आइडियल गैस इक्वेशन और परफेक्ट गैस इक्वेशन हमने प्रूव किए थे दोस्तों। कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट किया था, PV = mRT। अब गैस का मास क्या है, कांस्टेंट, RB क्या है, कांस्टेंट। सिर्फ हम उसको दबा रहे हैं, उसको हम कम ज़्यादा कर रहे हैं क्या, नहीं, सिर्फ दबा रहे हैं हम ये चीज़ को, इसको हमने दबा के सिर्फ इतना बनाया, मतलब इसका मास भी कांस्टेंट है और RB कांस्टेंट है, मतलब mR = क्या हो जाएगा दोस्तों, PV/T। तो फिर जब इनिशियल स्टेट है तो ये हो गया P1 V1 T1, तो दूसरे स्टेट में क्या हो जाएगा फिर P2 V2 T2, क्योंकि ये चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि mR तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ, फॉर देखिए मैं और आपको डिटेल और समझा के देता हूँ। देखिए डिटेल देखिए, सो फॉर इनिशियल कंडीशंस, ओके, फॉर इनिशियल कंडीशंस बिफोर कंप्रेसिंग, तो क्या आएगा दोस्तों फिर P1 V1 mR T1, तो फिर mR क्या हो जाएगा फिर P1 V1 अपॉन T1, इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 1। फिर आएगा दोस्तों फॉर फाइनल स्टेट, फॉर फाइनल स्टेट, उसको कंप्रेस करने के बाद में, तो फिर क्या आएगा P2 V2 mR T2। अब mR तो क्या है हमारा फिक्स है, तो फिर mR = क्या आ जाएगा गाइस, mR = आ जाएगा हमारे पास में P2 V2 अपॉन T2, यह बना इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंसीडर करेंगे तो ये साइड क्या है, दोनों की सेम। अगर LHS अगर सेम है, देखिए मैं यहाँ पे करूँगा, अगर ये अगर सेम है mR तो RHS भी क्या होगी दोस्तों, सेम। तो फिर यहाँ पे मैंने लिखा P1 V1 T1 = P2 V2 T2। हमारे को क्या पूछा है T2, तो फिर T2 निकालना है तो सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर डालो। तो आफ्टर पुटिंग द ऑल वैल्यूज, P1 कितना है बच्चों, देखिए अभी मैं ऐसा इसको अरेंज करके लिखता हूँ पूरा, यहाँ पे T2 बराबर, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 इधर चले गया तो ये आ गया P2 V2 अपॉन
इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों T1, यहाँ पे आ गया हमारा ये T1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया हमारा ये P1 V1। इधर लिखता हूँ मैं अच्छे से, देखिए T2 इज इक्वल टू P2 V2 T1 अपॉन P1 V1। अब बस आंसर वैल्यू पुट कीजिए। P2 कितना दिया हमारे को, यहाँ पे देखिए P2 है 7.5, V2 कितना है दोस्तों 0.04 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई, हाँ इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखता हूँ मैं T1 कितना है 293 डिवाइडेड बाय P1 कितना प्रेशर है बच्चों, P1 है हमारे पास में 1.5 और हमारे पास में V1 कितना है बच्चों, V1 है हमारे पास में 0.1। इसको सिंपल सॉल्व कीजिए, आपको T2 का आंसर मिल जाएगा। T2 इज हाउ मच, T2 मिल गया आपको 586 केल्विन। सो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज द T2 इज गेटिंग 586 केल्विन्स। यस और नो, यस। इसको दबाने से कितना टेम्परेचर बढ़ गया इसका, दिस मच। So students, I think you should understand all the problems. So I stop here. In our next lecture we have to discuss some another new problems. So if you like my videos, so please share my videos with your friends or another new college friends. And finally I am saying stay at home, stay safe. Thank you very much.